मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस मीडिया को पता कैसे चला, किसने खबर इन्हें पहुंचाई पड़ा। ओ जी तुसी इतना स्टूपिड सा सवाल कर भी कैसे सकते हो? जब सवाल होता है एक यंग लड़की की इज्जत का तो न्यूज फायर की तरह फैलती है। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट? फार्म हाउस में इतने सारे सर्वेंट्स और गार्ड्स थे, उनके सब कान बिल्कुल ओपन होते हैं। किसी ने स्वीटली मुंह खोल के बोल दिया होगा। और ट्विंकल, अब तो सब हाउस के ही मेंबर्स हैं, अब तो सच सच टेल कर दे कि तेरे और कुंज के बीच में एक्चुअली रियल में हुआ क्या। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब आगे और तुम्हारा जो स्वीट सा रोमांटिक एनकाउंटर चल रहा था वो स्टॉप हो गया और स्कैर्ड होके तुमने इमीडिएटली सारा ब्लेम कुंज पे डाल दिया। नहीं, एक मोहन, पागल हो गई है तू? हाँ? ट्विंकल से ऐसे बेहुदा सवाल पूछ रही है? जो क्वेश्चन मैं फ्रैंकली माउथ से पूछ रही हूँ ना, सबके माइंड में राउंड राउंड जलेबी की तरह घूम रहा रहेगा, लेकिन आपको तो एज यूजुअल मैं ही सबसे रॉन्ग लगती हूँ। बस कर, बहुत बोल लिया तूने पिन्नी। क्या बोले जा रही है तू? क्या बोले जा रही है? बाहर की दुनिया बोलती है, तूने भी बोलना शुरू कर दिया। मैंने ट्विंकल पर पूरा भरोसा है। अब जो भी सवाल करना है इससे ना मैं करूंगी, कोई और नहीं। बहुत हो गया, चल पुत्र चल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ट्रस्ट मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप सब तो मेरे अपने हैं ना, आप लोग तो मुझ पे भरोसा कीजिए। कुंज, अगर हम तुम पे विश्वास नहीं कर सकते ना, तो उसके जिम्मेदार भी तुम खुद हो। तुम तो ट्विंकल से शादी नहीं करना चाहते थे ना। ये सब तुमने जानबूझ के किया ताकि लीला जी खुद इस शादी से इनकार कर दें। डैड, आपको लगता है सिर्फ शादी तोड़ने के लिए मैं इतनी घटिया हरकत कर सकता हूं एक लड़की के साथ? ट्विंकल का नाम बदनाम करूंगा मैं, खुद का नाम बदनाम करूंगा। शादी तोड़ने के और भी तरीके हैं ना। मुझे नहीं पता ट्विंकल क्यों ऐसे कर रही है, क्यों झूठ बोल रही है वो। शट अप कुंज। अपनी गलती छुपाने के लिए ट्विंकल को इल्जाम मत दो, समझे तुम? You're absolutely right, डैडी जी। हम सबने देखा कि ट्विंकल कितनी ज्यादा शॉक, तो वो झूठ क्यों बोलेगी कुंज? विकी, अगर तुम्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है तो चुप रहो ना। उषा, तुम हम सबका मुंह तो बंद करवा दोगी, लेकिन दुनिया वालों का क्या? उनका मुंह तो नहीं बंद करवा सकते, वो चुप नहीं रहेंगे। और दुनिया वालों की नजरों में कुंज ट्विंकल का गुनहगार है। बाबा जी की सो, जब मैं वहां पे गई किसी ने मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, मैं बेहोश हो गई। मुझे होश आया तो वहां पे कोई पुत्र, पुत्र मैंने तुझ पर पूरा भरोसा है, मैंने विश्वास है। तू अपनी लिमिट्स जानती है पुत्र, तू ऐसी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकती। सिर्फ मुझे भरोसा नहीं हो रहा है तो कुंज पर कि वो इतना गिर सकता है, वो ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है। पुत्र, उसने हमेशा तेनू बचाने की कोशिश की है पुत्र। उस दिन हॉस्पिटल भी टाइम पर उसी ने तुझे पहुंचाया। वो अपने घुटनों के बल मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर गया तेरी जान बचाने वास्ते। वो लड़का ऐसे अचानक कैसे बदल सकता है? इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है मैनू। पुत्र देख, तू है ना इस वक्त बहुत सदमे में है। तेनू कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, कोई गलतफहमी हो गई हो। वो जब आप वहां पे आए तो आपने भी तो खुद कुंज को ही देखा था ना। आई नो, कुंज ने हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया। उसने बबली को बचाया, उसने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तो खुद ही शॉक में हूँ। कुंज मेरे साथ ऐसा कैसे? लेकिन माँ प्लीज प्लीज मेरा बिलीव करो, वो कुंज ही था, कुंज ही था। ना 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 पुत्र, तेरी माँ को तेरी बात पर विश्वास है, चाहे किसे हो या ना हो। तू रोना बंद कर। मैंने तेरी हर बात मान ली पुत्र, हर बात मान ली है। बस इस बात को मानने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है मैनू कि कुंज, जिसे मैंने खरा सोना समझा, वो ऐसे कर सकता है। इस बात से एक चीज साफ जाहिर है कि इस दुनिया में किसी की गारंटी नहीं ले सकती, किसी की भी नहीं।
माँ, माँ, आप प्रॉमिस करो, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेरी शादी खुद से नहीं कराओगे, प्लीज माँ, प्लीज। उनसे शादी नहीं करूँ। तू जो चाहती है तेरी माँ वही करेगी। तेरी माँ पर तू भरोसा रख। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है पुत्र। हाँ, तू जैसा चाहती है मैं वैसा ही करूंगी पुत्र। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे मीडिया वाले कोई भी सवाल जवाब करे, मैं सबका सामना करूंगी। बस तू रोना बंद कर, तू अपने आप को संभाल पुत्र। मैं वही चाहती हूँ, मैं तुझे ऐसा टूटा हुआ नहीं देख सकती पुत्र। अपने आप को संभाल पुत्र। आज चला ही दीजिए, ट्विंकल से शादी नहीं करूंगा। और कुंज, अगर तूने ट्विंकल से शादी नहीं की ना, मैं आपको गोली मार दूंगा। गन फेंक दीजिए, ये क्यों पागलपना कर रहे हैं आप? अब या तो तुम ट्विंकल से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ, या फिर मेरी अर्थी को अपने कांधे में उठाने के लिए। उषा, अगर तुम अपने आप को विधवा नहीं देखना चाहती ना, तो कुंज को बोल दे कि वो ट्विंकल से शादी कर ले। आप क्यों कुंज को इस अंधे कुएं में धकेल रहे हो? आपको पता है ना ट्विंकल ने उस पर क्या इल्जाम लगाया है? अगर वो हाँ कर भी दे तो ये सब होने के बाद लीला जी तो खुद ही रिश्ता तोड़ देंगी। लीला जी को मनाने का मेरा जिम्मा है। मैं सिर्फ उनसे इस रिश्ते के लिए हाँ सुनना चाहता हूं। बोलो कुंज, तुम्हें ये शादी मंजूर है कि नहीं? बोलो कुंज, तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा जवाब है। बोलो कुछ कुंज। तुझे बचा रहा था और तूने सारा इल्जाम मुझ पे लगा दिया। झूठ बोलना बंद कर दे कुंज। तेरी जैकेट तेरी गुनाहों का सबूत दे रही थी। कभी सपने में भी नहीं सोच सकती तो इतनी घटिया हरकत कर सकता है। सिर्फ इसलिए मैंने तुझे अलीशा की सच्चाई बताई, तुझे मुझ पे गुस्सा आ गया और तूने मुझसे बदला लेने के लिए इतनी घटिया हरकत की। छी कुंज। पागल लड़की, मैं तुझसे वहां बदला लेने नहीं, तुझे थैंक यू बोलने आया था, क्योंकि अलीशा के बारे में जो तूने कहा वो सच था। तो फिर क्यों करी तूने मेरे साथ इतनी घटिया हरकत? मैंने कुछ नहीं किया ट्विंकल। That's it. मैं अब और एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। अगर तू इतने दिनों में मेरे बारे में ये नहीं जान पाई ना कि मैं इतनी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकता हूं, तो फायदा नहीं है तुझसे बात करने का। तो तुझे 1% भी लगता है ना कि मैं वैसा लड़का हूं जो एक लड़की का फायदा उठाएगा, तरस आता है तेरी सोच पे। मैंने जो देखा वही का। मुझे कोई शौक नहीं है घर पे बैठ के तुझ पे फालतू के ब्लेम्स लगाने का। हाँ तो ठीक है ना, अड़ी रह अपनी जिद पे और मैं अपनी सच्चाई पे डटा रहूंगा। बाय द वे, एक बात तुझे बता दूं, ये शादी मैं अपनी माँ की वजह से कर रहा हूं, क्योंकि मेरी ना सुनने के बाद मेरे पापा खुद को गोली मारने वाले थे। उन्हें कुछ हो जाता ना तो मेरी माँ टूट जाती, और मैं उन बेटों में से नहीं हूं जो अपनी माँ बाप को दुख दे। तो ट्विंकल तनेजा, तुझसे शादी मेरी खुशी नहीं, एक मजबूरी है। तो तुझसे शादी करना मेरी भी मजबूरी है। मैंने भी तुझसे शादी के लिए हाँ सिर्फ अपनी माँ की खातिर करी है। जमाना मेरी माँ पे उंगलियां उठाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए ये जानने के बावजूद तू कैसा लड़का है, मैंने तुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। तुझसे शादी करना मेरे लिए भी एक समझौता है, ना कि मेरा सपना। तो अच्छा है ना, बहुत अच्छा। कहीं तो हमारी राय मिलती है। बदले की बात करती है ना, तो बदले की। शादी हो रही है ना तेरी मुझसे, हाँ? घर आने वाली है ना तू मेरे, हर दिन सफर करेगी। आई विल मेक श्योर। तो तुझे क्या लगता है मैं घर पे बैठ के रोने धोने वाली लड़की हूँ तेरे जुल्म सहेगी? मेरा नाम ट्विंकल तनेजा है। मेरे दिल और विश्वास को भले से ही चोट पहुंची, लेकिन मेरी हिम्मत आज भी बरकरार है। अगर तू मेरे साथ कुछ गलत करेगा ना तो मैं पलट के उसका जवाब जरूर दूंगी। तूने मेरी दोस्ती देखी है ना, तो अब तू मेरा टशन दे। टशन तुम मेरा देगी। हाँ, ये बात और है कि अभी भी मेरे दिल में एक उम्मीद है
कि शायद कुंज के बारे में तेन बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। इंसान की परख इतनी भी गलत नहीं हो सकती। शायद जो तू सोच रही है कुंज ने वो काम ही ना किया हो, किसी और ने किया हो पुत्र। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तेरी बातों पर भरोसा नहीं है। पूरा भरोसा है। तेरे साथ गलत हुआ है, इसलिए मैं तुझ पर कोई भी दबाव नहीं डालूंगी। बल्कि कल मन ही मन में मैंने सोच लिया था कि मैं ये शादी तोड़ दूंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहती, तूने प्रेस के सामने शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन कोई गल नहीं पुत्र, तू अभी भी मैनू बता, तेरे दिल में क्या बात है। अगर तू इस शादी से खुश नहीं है ना पुत्र, ये शादी नहीं होगी। माँ, मैं ये शादी करना चाहती हूँ। आप टेंशन मत लो, मैंने बिल्कुल सोच समझ के ये फैसला लिया। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि मुझे कुंज से शादी करनी है। लीला जी नमस्कार। सत श्री अकाल जी। लीला जी कल रात जो हुआ ना, उसके बाद मुझे सारी रात नींद नहीं आई। लीला जी कुंज ने जो भी किया है ना, उसकी सफाई के लिए मेरे पास कोई शक नहीं। फिर भी लीला जी मैं उसे बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूंगा। देखिए वो ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं है। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ट्विंकल की बात नहीं मानता हूं। बेटा मैं तुम्हारी बात बिल्कुल मानता हूं। लीला जी आपको कुंज को जो भी सजा देनी है ना दे दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं यही चाहता हूं कि आप इन बच्चों का रिश्ता नहीं तोड़िए, क्योंकि खुद बाहे गुरु ने इस रिश्ते को आशीर्वाद दिया। लीला जी प्लीज। आप बेफिक्र रहिए, ये शादी होकर रहेगी। थैंक यू सो मच। मैडम, ये अनीता मैडम ने आपके लिए भेजा। अनीता? ये क्या छुट्टी है? कपड़े? कल रात टीवी पर देखा कि तेरी बेटी के कपड़े फटे, इसलिए उसके लिए कुछ नए कपड़े भेज रही। अनीता लूथरा। तो जो कपड़े मैंने ट्विंकल के लिए भेजे थे आपको अच्छे लगे? डिजाइनर कपड़े हैं ना? आफ्टर ऑल ट्विंकल मिस अमृतसर रह चुकी है। ओ तेरी, क्या हुआ? आपको लगता है कपड़े पसंद नहीं आए? तेरी जुर्रत कैसे हुई ऐसी हरकत करने की? लेकिन मैंने तो सिर्फ ट्विंकल की शर्म ढकने की कोशिश की है ना। अब एक लड़की के लिए उसकी इज्जत ही तो उसका गहना होता है ना। तेरी तो ना। रमन चल घर चल। क्या हुआ लीला, तुम ऐसे आज लड़ेगी नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्विंकल के साथ जो कुछ भी कल रात को हुआ उससे तेरी हिम्मत ही टूट गई, या फिर शर्म के मारे तेरी जुबान नहीं खुल रही? मेरी बेटी कल भी मेरा गुरूर थी और आज भी है। आज तक हमने बहुत लड़ लिया, पूरी जिंदगी टशन करते रहे, लेकिन अब इस झगड़े को बंद करते, क्योंकि अब मेरी बेटी की शादी होने वाली है। वो अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करने जा रही, और मैं नहीं चाहती कि उसके आने वाली जिंदगी में कोई भी नेगेटिविटी हो। इसीलिए मेरी तुझसे एक गुजारिश है कि तू अपनी जिंदगी में खुश रहे और हमें अपनी जिंदगी में खुश रहने दे। ओके जी। मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैंने तुझे कुछ कहा? तू खुद ही आ गया ना अपना क्लैरिफिकेशन देने। आई गेस सारे गिल्टी लोग ऐसे ही अपने आप को डिफेंड करते हैं, जैसे तू कल रात से कर रहा है। यार तुझे जो बोलना है, जो सोचना है, जो करना है कर। मैं खुद को और एक्सप्लेन नहीं करूंगा, समझी? वैसे भी तुझसे बात करने का शौक नहीं है मुझे। तो मुझे क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे? जाना, मुझे भी तुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
कैसे कर रहा है? शौक नहीं है तुझे टच करने का, और लाइफ में इतना भाव खाना बंद कर ट्विंकल तनीजा। तेरी जगह कोई और होता तो इंसानियत के नाते मैं यही करता। तो मेरी किस्मत खराब है जो तू मिल गई। मुझे यहाँ क्यों बुलाया यूवी? तुझे ये बताने के लिए कि आज मैं उस कुंज को मार दूंगा। उसने जो तेरे साथ घटिया हरकत करी है ना, he will pay for it। यूवी तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ऐसे भी से हमारे रास्ते अलग है। मैं जा रही हूँ मुंबई कुंज से शादी करने। मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करना होगा। इट्स अ गुड बाय। अब से हम कभी नहीं मिलेंगे। नो ट्विंकल, मैं तुझे अपनी लाइफ से जाने की परमिशन नहीं देता। तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। यू गेट इट? आई डोंट यू अंडरस्टैंड यू? मेरी माँ तेरे और मेरे रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और मैं अपनी मॉम के डिसीजन के खिलाफ कुछ भी नहीं करूंगी। समझ में आया? अगर तूने मुझसे कभी प्यार किया है ना, तो तू मेरे इस डिसीजन की रिस्पेक्ट कर, और प्लीज मुझे जाने दे। तूने मुझे समझ क्या रखा है? मैं किसी स्टूपिड रोमांटिक मूवी का लूजर टाइप साइड हीरो नहीं हूँ, जिसे हीरोइन लास्ट मोमेंट पे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड की स्पीच देके दूसरे हीरो के साथ निकल जाएगी। नो, सुन, मेरा नाम युवराज लूथरा है, और अगर कोई चीज मुझे आसानी से नहीं मिलती ना, तो मैं उसे छीन लेता। तू क्यों हमारी मुश्किलें बढ़ा रही होगी? तू जानता है अपनी माँ को दुख नहीं दे सकती। सबसे माँ 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 लगा रखा है। माँ की खुशी, माँ की तबीयत। पक जाऊं मैं? एक काम कर, वंस एंड फॉर ऑल सब कुछ खत्म कर दे। क्या कर रहा है तू? मैं अभी तेरी माँ को तेरी और कुंज की डील वाली वीडियो सेंड कर रहा हूँ, और उसके बाद सब कुछ खत्म। यूवी, you can't do this। यूवी, मेरी माँ मर गई। यूवी, यूवी, मेरी माँ मर गई। यूवी, सेंड। ये क्या किया तूने? अगर मेरे बस में होता तो मैं अपनी माँ को खुद तेरे और मेरे रिलेशनशिप के बारे में बता देती, लेकिन मेरी माँ ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और मर जाएगी। अगर मेरी माँ को तेरी वजह से कुछ भी हुआ ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि मैंने कभी तुझसे प्यार किया था। बहुत सह लिया मैंने तेरा बैड बिहेवियर और एंग्री एटीट्यूड, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन तू संभल जाए। अब तक तो मैं मॉम की खुशी के लिए शादी कर रही थी, लेकिन नहीं, तूने औरत की इज्जत करना सीखा ही नहीं है। आज से तेरे मेरे बीच में सब कुछ खत्म। मैं जा रही हूँ उनसे शादी करने। अपनी मर्जी से मैं तुझसे कभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि तूने ना तो कभी मेरी इज्जत करी। इट्स अ गुड बाय एंड बेटर यू गेट इट। इसका फोन है, बहुत जरूरी कॉल आना था। दे। सुधा जी का फोन। हेलो सुधा जी, आप ही के फोन का इंतजार था। हाँ जी। माँ ने कहीं वीडियो देख लिया तो? ओके जी, फिर आपको कॉल करते हैं। हाँ ओके। चार्जिंग पे लगा दूं? हाँ लगा दो। सॉरी माँ, आज फिर से मैंने आपसे कुछ छुपाया। ट्रस्ट मी, अगर मेरे बस में होता ना, तो मैं खुद आपको यूवी और मेरे अफेयर के बारे में बता देती, लेकिन अभी सही टाइम नहीं है। बट आई प्रॉमिस, एक दिन मैं आपको खुद सब सच बता दूंगी। माँ, आप ये बैग लेकर कहाँ जा रही हैं? मैं नहीं, तू जा रहा है। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? मैंने बहुत सोचा है कुंज, इस जबरदस्ती की शादी से बचने का एक ही तरीका है, तू चला जा यहाँ से। माँ,
मेरी फिक्र मत कर। तेरे पापा नाराज होंगे, मुझे खरी खोटी सुनाएंगे, मैं सुन लूंगी, लेकिन इस जबरदस्ती की शादी से तुझे जरूर बचाऊंगी। माँ ऐसे तू भाग जा कुंज, भाग जा। आप इधर आइए, बैठिए। आप जानती हैं ना मैं आप सबके बिना नहीं रह सकता, स्पेशली आपके। मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा? अभी तो पूरी जिंदगी दे दी ना मुझे, आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते। वैसे भी भागना आसान है, प्रॉब्लम्स को फेस करना मुश्किल। आप साथ है ना? मानना पड़ेगा अनीता लूथरा, तेरा ये नया स्टंट ना बड़ा चीप है। तू अपनी दुश्मनी निभाने और अपनी इस नौटंकी को दिखाने वास्ते मेरी कुड़ी दे शादी विच बिना इनविटेशन के पहुंच गई। वाह, ये शर्मनाक गल है। छी। लीला, आई रियली अंडरस्टैंड कि पिछले कुछ दिनों में तेरे दिमाग पर इतनी गहरी चोटें लगी हैं कि शायद तेरा मेंटल बैलेंस ही खो गया है। आई अंडरस्टैंड। और शायद इसीलिए तू भूल रही है कि अनीता लूथरा कहीं भी विदाउट इनविटेशन नहीं जाती। हमें यहाँ खुद सरनाज ने इनवाइट किया। दिखाऊं? ये देख, इसमें चारों कार्ड्स हैं। संगीत का, मेहंदी का, हल्दी का और शादी का। मनोहर जी, जी आपने इससे मेरी बेटी की शादी में इनवाइट किया है? इससे? नहीं लीला जी, मैंने कोई इनविटेशन नहीं भेजा। यूवी को और मुझे यहाँ पर सारे फंक्शंस अटेंड करने के लिए आपकी बहू निकी ने इनविटेशन दिया। डैडी जी, आप ही ने तो कहा था ना कि अमृतसर की सारी हाई प्रोफाइल फैमिलीज को इनवाइट कर लूं ट्विंकल और कुछ की ग्रैंड वेडिंग के लिए, इसलिए मैंने लूथरास को भी इनवाइट कर लिया। मैं जानती हूँ कि लीला जी और अनीता जी की दुश्मनी है, बट डैडी जी आई थॉट कि अगर वो इस शादी के माहौल में आएंगी तो आपस में सुलह हो सकती है एंड देन वो हमारे साथ वेडिंग सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। डैडी जी, आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो या मुझसे कोई गलती हो गई हो तो, लेकिन मेरा इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं था। How disgusting is this? तू यहाँ क्या कर रही? मैं यहाँ कुछ भी करूँ, तू बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? मतलब ओरिजिनलिटी नाम की चीज ही नहीं। मैंने कुछ पूछ नहीं लिया, वही कॉपी पेस्ट करके ना काउंटर क्वेश्चन कर दिया। सवाल पहले मैंने पूछा, जवाब तू दे। मैंने तो इस रिजॉर्ट में ऐसा कोई बोर्ड नहीं पढ़ा जिस पे लिखा हो जो पहले क्वेश्चन पूछेगा उसी को पहले जवाब मिलेगा। कोई नया रूल है? बहुत हंसी आई, बहुत ही फनी बातें करती है तू कभी कभी। तेरी सेंस ऑफ ह्यूमर में ना सेंस की थोड़ी सी कमी। अब जो मैंने पूछा उसका जवाब दे। अगर मुझे पहले पता होता कि तेरा रूम मेरे रूम के साथ वाला होने वाला है तो? हाँ पता है, तो तू इस रूम में नहीं आती। इंटेलिजेंस नाम की भी कोई चीज होती है जो तुझ में तो होगी नहीं। अगर मुझे पता होता कि तू इस रूम में, तो मैं तेरा रूम चेंज करवा देती, समझा? मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में जीती है तू, मैंने देखा है। तुझे क्या लगता है तू अपनी मनमर्जी करती है और मैं यहाँ तमाशा देख रहा होता बैठ के? मुझे भी तेरी स्टूपिड बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझसे दूर रही हो, समझा? हाँ तो तू भी मेरे सामने मत आना। जल्दी से जाके अपना रूम चेंज करवा। ये नेक काम तू भी तो कर सकती है ना। वैसे भी मैं अपने रूम में सेटल हो चुका हूँ, मैं नहीं चाहता। ठीक है, मैं जाके करवा लेती हूँ। रुक, देख अगर रूम चेंज करेंगे तो फैमिली में एक नया इशू होगा। फजूल में सबके मन में 10-10 सवाल उठेंगे एंड आई डोंट थिंक हम दोनों चाहते हैं फैमिली को स्ट्रेस देना। तो और वैसे भी पूरी उम्र एक साथ बितानी है, तो प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देते हैं। आदत तो डालनी होगी ना। आदत ही डालनी है तो कुछ रूल्स बना ले। रूल नंबर 1, मुझे तेरे रूम से कभी लाउड म्यूजिक की आवाज नहीं आनी चाहिए। मुझे तेरे रूम से ना तेरी आवाज नहीं आनी चाहिए, समझी? क्योंकि मुझे तेरी आवाज पसंद नहीं है।
तो अपने रूम में ना चुपचाप बैठी रहना, जो तेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। पूरा दिन चपड़ चपड़ जो चलती रहती है तेरी। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, तू मुझसे मीलों दूर रहेगा। मैं वो रात अभी तक भूली नहीं हूँ। तू मुझे कभी हाथ नहीं लगाएगा। तुझे हाथ लगाना भी कौन चाहता है? और बाय द वे, रही बात इस शादी की, तो लोगों ने आज तक लव मैरिज देखी है, अरेंज्ड मैरिज देखी है। पहली बार ये टशन वाली शादी देखेंगे। सब लोग कहाँ बब्बी? मंदिर के लिए निकल गए क्या? हाँ ट्विंकल दी, सब तो चले गए। वो आरती का टाइम हो रहा था ना, इसलिए सब मंदिर के लिए निकल गए। निकल गए मतलब? हमारा वेट तो कर सकते थे यार। अरे आप लोग भी जाओ, आरती शुरू होने वाली है, जल्दी जाओ। ठीक है निकलते। तू रेडी है ना? मैं आउच! ट्विंकल दी, मुझे ना पेट में बहुत दुख रहा है, प्लीज आप लोग चले जाओ, मुझे ना रेस्ट करना है। आरती का टाइम शुरू होने वाला है, आप लोग जाओ, प्लीज जाओ। मैं इसके साथ अकेले जाऊंगी। मैं भी मर नहीं रहा हूँ तेरे साथ जाने के लिए। आप लोग ना एक काम कर लो, डिसाइड कर लो कि आपको यहाँ पे लड़ना है या आपको मंदिर जाना है। मुझे ना मनोहर अंकल, आंटी और लीला बुआ सबको इन्फॉर्म करना है। नहीं, मत कर, हम जा रहे हैं। ठीक है, फाइन। टेक केयर। सॉरी गॉड, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा और सबको कहना पड़ा कि वो यहाँ से चले जाएं और ये दोनों बाद में आएंगे, ताकि ये दोनों ना अपना ये स्टूपिड फाइट शादी के पहले सॉर्ट आउट कर लें और फिर से अच्छे फ्रेंड्स बन जाएं। फिर से अच्छे फ्रेंड्स बनने के लिए इनको साथ में टाइम स्पेंड करना जरूरी है, बिकॉज दे बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। कितना बदतमीज लड़का है। खुद में तो भाग के तेरे रोड क्रॉस कर दी, ये नहीं कि मेरी हेल्प कर दे। कि महारानी को ना रोड क्रॉस करने के लिए भी हेलीकॉप्टर चाहिए। चल, मुझे तेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं खुद रोड क्रॉस कर लूंगी। सॉरी सॉरी। वो तो दिख ही रहा है। चल। तू मजाक कर रहा है ना? तुझे लग रहा है मैं तेरा हाथ पकड़ूंगी? ये नहीं होने वाला कुंज। चक कर ले रोड क्रॉस। हाँ हाँ, कल शाम तक रोड क्रॉस हो जाएगी बाय द वे। चल। सॉरी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।